हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर और आपके अपने प्रवेश बैच में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट देन आई थॉट आज आपको एक रिकॉर्डेड सेशन दे दूँ ताकि आपकी जो टॉपिक्स रह गए थे, कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज कवर अप हो जाए, है ना। और आज के टॉपिक्स टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जितनी शिद्दत से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, मैं चाहती हूँ उतनी ही कंसंट्रेशन से आप भी इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर क्लास को। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 5। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम आज क्या क्या हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? तो बेटा जी, आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू दी केमिकल प्रॉपर्टीज और ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर बेटा हमने जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को एक तरह से स्टार्ट कर लिया था। अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है, और मैंने आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करवाया था। तो एक बार क्विक रिकैप लेंगे अब हाइड्रोजन साइनाइड वाले से, एंड देन बाकी की सारी रिएक्शंस को करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं जो भी चीजें आपको करवाऊं, मेरे करवाने के बाद एक चार्ट पेपर पे या खाली शीट पे अगर आपके पास घर पे होगी, हेडिंग लिख करके इन रिएक्शंस को खुद से फिल करना। इससे क्या आपको पता चलेगा आपको कितना आता है कितना नहीं, क्योंकि आज की क्लास की हर एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में बहुत सवाल आते हैं इस टॉपिक के रिगार्ड में। यदि आप बोर्ड्स की बात करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स यहां से पूछे जाते हैं। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज चलेंगे डायरेक्टली, और इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती रहूंगी कन्वर्जन क्वेश्चन कहां से आएंगे आज की पर्टिकुलर क्लास में। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। Now we are going to start with the chemical properties of aldehydes and ketones. Chemical properties की अगर मैं बात करती हूँ तो chemical properties में आपको पता होना चाहिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं। Let me explain it to you once, twice, थ्राइस, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे मैम ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कैसे एग्जिबिट करते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो देखिए, हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को देखें तो इनमें एक कॉमन ग्रुप होता है जिसका नाम होता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में ही कॉमन है। ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये दोनों में ही कॉमन है। अगर मैं बोलूं एल्डिहाइड होगा तो इधर आर आएगा, इधर एच आएगा। अगर मैं बोलूं कीटोन होगा तो दोनों तरफ आर आएगा, तो यहाँ आप आर भी ले सकते हो, एच भी ले सकते हो। बेटा यहाँ पर अब मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज सिखाने जा रही हूँ भी यार, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन दिखाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन दिखाएगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस बताना चाहूंगी दैट व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, what is a nucleophile and what is a electrophile। सबसे पहले मैं इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस आपसे क्लियर करना चाहूंगी। बेटा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है मैम, लविंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन होगा, जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल की रिप्रेजेंटेशन होती है NU नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन लविंग है, पॉजिटिव होगा खुद, तभी नेगेटिव लविंग होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। क्या दो टेंडेंसीज हैं? पहली बात तो मैम इन दोनों में मुझे पता है इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिगार्ड में ज्यादा होती है, ऐसा इसलिए हमें देखने को मिला। अब मैम एक बेसिक ऑब्जर्वेशन देखें तो NU नेगेटिव तो पॉजिटिव पे जाएगी, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो अगर ये रिएक्शन होती है, अगर ये रिएक्शन होती है तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैम मान लो इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन होती है, लेट्स कंसिडर मैम ये वाली रिएक्शन होगी, तो ये तो भाई पॉजिटिव पे जाएगा, ये सॉरी कहाँ जाएगा मैम, ये तो नेगेटिव पर जाएगा। और बेटा अगर ये नेगेटिव पर जाएगा, अगर ये नेगेटिव पर जाएगा तो कार्बन बेचारा क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब मैं अगर आपको इस कंपाउंड की बात बताती हूँ तो ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है।
इस बेचारे के साथ क्या होता है, दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के साथ साथ बेटा ये अनस्टेबल होता है, इस वजह से हम कहते हैं भी ये जो है इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शंस एग्जिबिट नहीं करता है। कौन सी रिएक्शंस दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है भी जितने अब हम केसेस देखेंगे उसमें न्यूक्लियोफाइल ढूंढेंगे और उसको ऐड करवाते चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करवाना। हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है HCN का एडिशन कराना। ठीक है, अब आप लॉजिकली सोच करके मुझे बताइए कि मैम HCN में से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, क्योंकि ये रिएक्शंस तो न्यूक्लियोफाइल वाली हैं, तो इनमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। मैम मैं जानती हूँ H पॉजिटिव और CN नेगेटिव होता है। मैम न्यूक्लियोफाइल अभी आपने हमें रिपीट किया था, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस लविंग कौन होता है, पॉजिटिव लविंग, जिस पे खुद पे मैम कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैम ये जो CN नेगेटिव है, दिस इज एक्टिंग एज अवर न्यूक्लियोफाइल। मैम ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो जो सेम रिएक्शन अभी आपने पीछे दिखाई वही सेम रिएक्शन आप यहाँ दोबारा करेंगे भी। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन है, मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाती हूँ, लेट्स कंसिडर, तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ऐसा क्यों हुआ मैम, इस पे पार्शियल चार्जेस क्यों आए, क्योंकि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिगार्ड में ज्यादा है, इस वजह से मुझे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिला। मैम नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो NU नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव पर, ये इस पॉजिटिव पर जाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से ये O नेगेटिव और यहाँ NU जुड़ गया। अब बेटा ये हमारी जनरल रिएक्शन थी, ये क्या थी बच्चे, ये मैम हमारी एक जनरल रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शन थी। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा डेप्थ में दोबारा समझते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या ले आई, CN नेगेटिव, HCN में से मुझे क्या मिल गया, CN नेगेटिव मिल गया, तो क्या होगा मैम, ये पार्शियल नेगेटिव है मैम, ये पार्शियल पॉजिटिव है मैम, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव की तलाश में, ये नेगेटिव गया इधर पॉजिटिव में, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ब्रेक हो जाएंगे मैम, ऑक्सीजन पर। कहाँ ब्रेक हो जाएंगे मैम, ऑक्सीजन पर, इस तरीके से हो गया। मैम अगले स्टेप में क्या होता है, अब देखिए अगले स्टेप में आपको H पॉजिटिव मिलता है। बेटा ये जो होता है इसको बोलते हैं, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये आपको एक तरह से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलता है। कौन मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है, जिसको फर्दर आप क्या करते हो, ये HCN वाला H पॉजिटिव देते हो। जब आप ये HCN वाला इसको H पॉजिटिव दे देंगे तो यहाँ तो OH हो जाएगा और यहाँ CN आ जाएगा। इसको कहा जाता है साइनोहाइड्रिन। इसको क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ साइनोहाइड्रिन की फर्दर रिएक्शंस। उससे पहले मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इसको लिख लें। बेटा न्यूक्लियोफाइल आएगा और ऐड हो जाएगा इस तरीके से। सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे पहले इसके बारे में लिखते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स react with, aldehydes and ketones react with cyanohydrin, sorry, react with hydrogen cyanide, react with hydrogen cyanide to yield, क्या देते हैं, yield का मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं मैम, साइनोहाइड्रिन्स। क्या करते हैं मैम, साइनोहाइड्रिन्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात बेटा जो एक आपको यहाँ पे समझनी होगी, प्योर HCN के साथ ये रिएक्शन करवाना थोड़ा सा स्लो कंसिडर किया जाता है। सो रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली, रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विद प्योर HCN। प्योर HCN के साथ ये रिएक्शन थोड़ी सी आपकी स्लो टेक्स प्लेस करती है। अब बेटा मैं आपको साइनोहाइड्रिन की रिएक्शंस बता रही हूँ। किसकी भाई, साइनोहाइड्रिन की रिएक्शंस। तो बेटा साइनोहाइड्रिन की वी हैव
तीन मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। हमारे पास साइनोहाइड्रिन की बेटा तीन मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं। कौन सी मैम? पहली आती है बेटा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या आती है बच्चा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। दूसरी आती है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कौन सी भाई? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तीसरी आती है निकल के साथ, प्लैटिनम के साथ, पैलेडियम के साथ हाइड्रोजनेशन करना। बेटा इसको बोला जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आइए इसको समझते हैं। अब अगर साइनोहाइड्रिन आ जाए और ये रिएक्शन हो तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो CN ग्रुप लगा है, ये जो CN ग्रुप लगा है ये इन एक्चुअल ऐसा दिखता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, साइनाइड ग्रुप भी इसको आप बोलते हो। तो बेसिकली अगर आप निकल प्लैटिनम पैलेडियम का लेट्स कंसिडर यूज करते हो तो बेटा निकल प्लैटिनम पैलेडियम के केस में क्या होता है, आपने बॉन्ड को तोड़ना है, H2 को ऐड करना है, क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप H2 को जोड़ रहे हो आम भाषा में। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा, एक एक हाइड्रोजन दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक एक हाइड्रोजन दिया, ये क्या बन गया? CH2 NH2। क्या बन गया? CH2 NH2 बन गया। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? लॉजिकली देखा जाए मैम यहां आ जाएगा CH2 NH2। क्या आ जाएगा? CH2 NH2। एक बात आपको बहुत बेहतरीन से यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर बेटा आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब होता है हम आम भाषा में इसको पानी दे रहे हैं, कंप्लीटली कर देते हो तो पता क्या होता है, ये पूरा का पूरा CN ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा CN ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर, ध्यान से देखिएगा, यहां COH मिल जाएगा। और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो CN ग्रुप की जगह क्या आएगा? ध्यान से देखें, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो यहां आता है CONH2, ठीक है, क्या आता है? CONH2 आता है। CO का मतलब C डबल बॉन्ड NH2 होना। तो बेटा ये आपकी पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करवाना। किसका? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। चले आगे। So we have the second property, that is addition of sodium हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का अब हमने एडिशन कराना है। किस तरीके से मैम अब ये रिएक्शन होती है? तो बेटा NaHSO3 का एडिशन कराना है, NaHSO3 का। एवरीबडी शुड नो मैम व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल क्रिएटेड। बेटा पहली टेंडेंसी है NaHSO3 किस में स्प्लिट आउट होगा? तो मैम ये Na पॉजिटिव में टूटेगा और HSO3 नेगेटिव में टूटेगा। किस में? Na पॉजिटिव में टूटेगा और HSO3 नेगेटिव में स्प्लिट आउट हो जाएगा। अब बेटा लॉजिकली इसको देखा जाए, लॉजिकली इसको समझा जाए तो मैम पहले तो इसका अटैक करवाएंगे। देखना ध्यान से मैम, हमें पता है अब यहाँ पे कौन है? HSO3 नेगेटिव है। बेटा अब ये जो है बेसिकली ये आकर के आपके पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। हमें क्या मिलेगा? कार्बन ऑक्सीजन पे देखिए क्या आएगा? O नेगेटिव। यहाँ पर क्या कौन आ जाएगा? SO3H आ जाएगा। अब मुझे बताना अगले स्टेप में आप इसको Na पॉजिटिव दोगे? बिल्कुल मैम, अगले स्टेप में यही Na पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ गया और यहाँ SO3H आ गया। इतना स्टेप तो आएगा, सभी को क्लियर होगा। पिछले केस में HCl था तो H दिया था, इस केस में Na है तो Na पॉजिटिव देंगे। क्लियर हो गया है? यस सभी को। बेटा नेक्स्ट स्टेप में पता है यहाँ पे एक अच्छी बात आपको मिलती है, यहाँ होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर। क्या कराते हैं बेटा? यहाँ कराते हैं प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर। ये एक इसमें डिफरेंट स्टेप मिलेगा आपको। यहाँ बच्चा प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ये Na इधर आ जाता है, ये हाइड्रोजन उधर चला जाता है। एक तरह से आपको यहाँ OH मिलता है, यहाँ SO3 Na मिलता है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट जो आप यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं एज पर योर NCERT ऑल्सो। क्लियर हो गया है? बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड इसको बोलते हैं हम, अगर कोई लिखना चाहता है तो बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड आप इसे कह सकते हैं। आइए इसकी थ्योरी के बारे में लिख लेते हैं। लेट्स राइट डाउन द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस वन। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए,
सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड adds to aldehydes and ketones to yield addition compound which is crystalline। बेटा जो कि क्या है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है, जो कि क्या है, क्रिस्टलाइन है, जिसकी एक फिक्स्ड ज्योमेट्री है, ठीक है, क्लियर हो गया है। चले लिख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज वाटर soluble and can be converted back to the original product। क्लियर हो गया है। तो ये कुछ बातें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलें जी आगे, बोलो जी बोलो, आगे बढ़ते हैं अगर ये हो गया है। चलिए तो बेटा अब हम पहले करने लगे हैं थर्ड रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए बेटा थर्ड रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सी रिएक्शन आती है मैम? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ लॉजिकली सोच के देखो, आप ये रिएक्शन करवा रहे हो एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड में सबसे पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड लूंगी। एक मैं ये हर क्लास में करवाती हूँ, बताती हूँ, किसी को इस ट्रिक के बारे में नहीं पता तो लिख सकते हो HCHO, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। when reacts with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये आपको देता है 1 डिग्री का अल्कोहल। क्या देता है? 1 डिग्री का अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल देता है। यहां पर अगर आप ले लो एल्डिहाइड अदर देन HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, when reacts with RMgX, अगर आप एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड ले लो, तो बेटा वो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्रोड्यूस करके देगा, 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करके देगा। तीसरी बात, अगर आपका कीटोन when reacts with RMgX, अगर कीटोन की रिएक्शन करवाते हो तो बच्चा 3 डिग्री अल्कोहल आपको ऑब्टेन हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा रही हूँ। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, इसके साथ करके देखते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया, हमें यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, ये हमने पढ़ा हुआ है। मैम यहाँ R नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव है, ये R नेगेटिव इस पॉजिटिव साइड पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ब्रेक कर जाएंगे? ऑक्सीजन पर। हमें क्या मिलेगा? HCO नेगेटिव, एक H और यहाँ कौन आके जुड़ गया? R आके जुड़ गया, और ये MgX पॉजिटिव इस O नेगेटिव पे जाकर के अटैच हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चा आप करते हो हाइड्रोलिसिस, आप देते हो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या देते हो? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो बच्चे H पॉजिटिव वाला इस पे है और ये इधर अटैच होगा, हमें क्या मिलेगा? ये क्या है? RCH2OH। क्या है? RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैम इस केस के लिए, एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं मैम इस केस के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया CH3CH2MgBr, और इसकी रिएक्शन मैंने अब आपके साथ करवा दी है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसके साथ बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। आप सभी बच्चे जानते हैं मैम इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, है ना मैम। यहाँ पे R पे नेगेटिव आता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यही होता है मैम, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव पर, ऐसा होगा? नहीं,
मैम नहीं, मैम ये नेगेटिव जाएगा इधर पॉजिटिव पे, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन पर ब्रेक होगा। क्या मिलेगा देखो, HCO नेगेटिव, H लगा हुआ है, कौन आकर के जुड़ गया, CH2CH3, कौन आकर के जुड़ गया बच्चा, CH2CH3 आकर के जुड़ गया। मैम ये Mg पॉजिटिव Br कहाँ जुड़ जाएगा, O नेगेटिव पर, कहाँ जुड़ जाएगा मैम, O नेगेटिव पर। अगले ही स्टेप में बेटा जी पानी दे दोगे, पानी दे दोगे मतलब क्या दे दोगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे दोगे। अगले ही स्टेप में बच्चा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जब दोगे यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव इधर जाकर अटैच हो जाएगा और ये इधर क्या मिलेगा, HCH, इधर OH, इधर CH2CH3। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 CH2OH, और साथ में हमें क्या मिलता है, MgOH-Br। ये क्या है, ये प्रोपेनॉल है। ये क्या है बेटा, प्रोपेनॉल है। और आप समझो इस चीज को, तो ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो फॉर्मेल्डिहाइड वाली रिएक्शन क्लियर हो गई है। तो अब मैं एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड पे चलती हूँ। अब मैं एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड पे चलती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे पहले इतना नोट कर लें भाई। हाँ जी, चलें जी आगे देखते हैं। तो बेटा यहां पर हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे मैंने यहां पर ले लिया है, इसका नाम होता है इथेनॉल, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड। तो बेटा इसकी रिएक्शन लेट्स कंसिडर, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई है, CH3 MgBr के साथ ले लेते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन करवाई है, तो ध्यान से देखिए, अब हमें एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो भाई यहाँ क्या होगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। बेटा ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव पे जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, ये CH3CO नेगेटिव, इस पे H लगा हुआ है, कौन आकर के जुड़ गया भाई, CH3, क्या आके जुड़ गया, CH3। और मैम ये Mg पॉजिटिव Br कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। बेटा अगले स्टेप में क्या देंगे, पानी देंगे, क्या देंगे, पानी, जिसमें क्या है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। यहाँ क्या है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव। ये हिस्सा इधर अटैच हो जाएगा और वो वाला इधर आ जाएगा। क्या मिलेगा देखो, CH3 CH CH3, यहाँ आ गया OH, और साथ में हमें मिल जाएगा MgOH-Br। बेटा ये किस तरीके का अल्कोहल है मैम, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री वाला अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपन-2-ओल। क्या नाम हो जाएगा बेटा जी, प्रोपन-2-ओल इसका जी नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया, फाइन एवरीबॉडी। चलो चलो जी, और एग्जाम्पल देखते हैं मैम। ध्यान से देखिएगा बेटा, मान लीजिए इस बारी मेरा मन ये कर रहा था, मैंने यहाँ पे 2 कार्बन ऑर्बिट बढ़ा दिए हैं। ये भाई क्या कहलाता है, प्रोपेनल। प्रोपेनल की रिएक्शन मान लीजिए करवा दी, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। स्टार्ट करते हैं जी इस रिएक्शन को। मैम ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात होती है, भी आर पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव पर जाएगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ब्रेक कर जाएंगे मैम, ऑक्सीजन एटम पर। क्या मिलेगा यहाँ से देखते हैं, CH3 CH2 O नेगेटिव, मैम H पहले से लगा हुआ है, कौन आकर के जुड़ गया, CH3। ये Mg पॉजिटिव Cl जो होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अगले ही स्टेप में बच्चा यहाँ क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या देंगे, पानी। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देंगे, क्या देंगे, पानी देंगे। तो देखिएगा ये पॉजिटिव बेटे इधर आएगा, ये वाला जी इधर आ जाएगा। क्या मिलेगा इधर से, CH3 CH2 CH CH3, और इधर आ गया जी OH। है तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, है तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल। और मैम नाम इसका पूछूं तो नाम इसका ब्यूटेन-2-ओल हो जाएगा, नाम इसका ब्यूटेन-2-ओल हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो मैम इसकी भी एक जनरल रिएक्शन लिखवा दो ना, मैम इसकी भी एक जनरल रिएक्शन लिखवा दो ना। हाँ बेटा, अगर मान लो RMgX की रिएक्शन अब मैं करवाती हूँ एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे भी H होता है ना, तो यार यहाँ पे हमें देखो क्या होता है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। अगले ही स्टेप में बच्चा यहाँ पे ये नेगेटिव इज पॉजिटिव पे जाएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक करेंगे, RCO नेगेटिव
H पहले से लगा हुआ था, R आ गया है। MgX पॉजिटिव कहाँ जाएगा? O नेगेटिव पे जाएगा। बेटा अगले स्टेप में क्या दोगे? पानी। पानी में क्या होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। पानी में क्या होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा? R CH R और OH। तो मैम दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। बाय प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो MgOHX। कितनी बार ये रिएक्शन करेंगे बेटा? अल्कोहल में भी की थी, इसमें भी कर ली है। क्लियर हो गया? कीटोन वाले केस पे अब मैं बढ़ने जा रही हूँ। अगर सभी बच्चों का ये चीज क्लियर हो गया है तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कीटोन वाले केस पे बढ़ने जा रहे हैं। इतना लिख लें पहले सभी। सभी इतना लिख लें। लिख लिया? चलिए जी, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कीटोन के बारे में। आर सी डबल बॉन्ड हो, आर हमारे पास है, आर एम जी एक्स के साथ बच्चा इसकी रिएक्शन हो रही है। दिस इज आर नेगेटिव, दिस इज एम जी एक्स पॉजिटिव। बेटा इधर पार्शियल नेगेटिव है, इधर पार्शियल अपने पास क्या है? पॉजिटिव है। अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली और समझा जाए तो मैम ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव के पास जाएगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ब्रेक कर जाएंगे? ऑक्सीजन एटम पर ब्रेक कर जाएंगे। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? यहाँ पे हमारे पास आर है, सी है, ओ नेगेटिव है, आर पहले से लगा था, एक आर और लगा दिया। ये MgX पॉजिटिव हमारा यहाँ पर आकर के इस तरीके से अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया? बेटे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे जी। पानी देंगे इसको H पॉजिटिव और इसको OH नेगेटिव देंगे। जब बच्चा हम इसको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देंगे तो ये H पॉजिटिव वाला इधर जुड़ जाएगा, देखिएगा R C R R, यहाँ क्या आ गया? OH। कैसा अल्कोहल है भाई? 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल कब होता है मैम? जब OH ग्रुप हमारा 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उसको 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। बाय प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? MgOHX आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए मैम इसके 2-3 एग्जाम्पल करवा दो, ये भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो बेटा इसका भी एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दी CH3 MgCl के साथ। किसके साथ? CH3 MgCl के साथ। तो मैम इस रिएक्शन को कैसे करना है? देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, ये कहानी हम शुरू से जानते हैं। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये हमें पता है क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से अराइज करता है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव इधर अगर पॉजिटिव पे जाएगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। यहाँ क्या आएगा? CH3C O नेगेटिव, इधर आ जाएगा जी CH3। और कौन आ गया मैम? CH3 अटैच हो गया। ये CH3 इस नेगेटिव से पॉजिटिव पर आ गया। बेटा ये MgCl पॉजिटिव इस O नेगेटिव पर इस तरीके से अटैच्ड है, तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे। मतलब मैम क्या करेंगे? हम पानी देंगे उसको, है ना। अब पानी देंगे तो पानी में क्या है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव है बच्चा, ये H पॉजिटिव इधर अटैच हो जाएगा तो हमें मिलेगा CH3 यहाँ आ गया जी OH। बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा मैम? इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपन 2-ol। क्लियर हो गया? इस तरीके से करोगे। बाय प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो भाई लिख सकते हो साथ में मैम MgOHCl। ये OH को ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो मैग्नीशियम से अटैच्ड है। ये ना हो भी ऐसा लगे Cl से अटैच्ड है, ना भाई, Cl भी मैग्नीशियम से जुड़ा है, OH भी मैग्नीशियम से जुड़ा है। अच्छा ये कैसा अल्कोहल है मैम? दिस इज 3 डिग्री। अच्छा मैं बता दूं, ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन। ओन है ना क्योंकि कीटोन है। बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली जो रिएक्शन है, ये कन्वर्जन क्वेश्चंस में भी आती है। सेम रिएक्शन कन्वर्जन क्वेश्चन में पूछी गई है। प्रोपेनोन का कन्वर्जन कीजिए 2 मिथाइल प्रोपन 2-ol में। सेम क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोपेनोल का कन्वर्जन कीजिए 2 मिथाइल प्रोपन 2-ol के अंदर। तो बेटा ये आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन आती है। सभी इसको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लें। अब आता है बेटा एडिशन ऑफ अल्कोहल। क्या आता है अगला? एडिशन ऑफ अल्कोहल आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल आता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, 4th रिएक्शन आती है हमारे पास, एडिशन ऑफ अल्कोहल।
आप पॉज करके लिख सकते हो, आप पॉज करके बेटा इन चीजों को नोट कर सकते हो, जो जो चीजें मैं आपको करवाती जा रही हूँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप मान लीजिए करवाते हो अल्कोहल के साथ, लेट्स कंसिडर आपने अल्कोहल के साथ आरओएच के साथ रिएक्शन करवाई। ये रिएक्शन बच्चे ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होता है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है आम भाषा में अगर मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना होगा, ठीक है, ड्राई HCl लिख लेना, हाँ सॉरी, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है बेटा यही वाली आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन, और ये आपको एसीटल प्रोडक्ट देता है। कैसे समझते हैं इस चीज को, देखना बेटा, ये जो चीज है ये आपने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देखी है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैम। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, बेटा इसका ये बॉन्ड ब्रेक करता है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। हम अभी कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं मैम, न्यूक्लियोफाइल वाली। कौन सी रिएक्शन मैम, न्यूक्लियोफाइल वाली। कौन सी भाई, न्यूक्लियोफाइल वाली। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जिसपे खुद पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो ROH में से मैम ये बॉन्ड जब ब्रेक करते हैं तो यहां से जो OR नेगेटिव बनता है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, जिसको आपने इस पे जाके के ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, ये OR नेगेटिव जो है कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन पर, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। क्या मिलेगा यहां से देखना, RCO नेगेटिव, H पहले से लगा था, इस पे OR आ गया। अगले स्टेप में बेटा ये H पॉजिटिव आप इसको दे दोगे, RCH, इसको ऐसे लिख लेते हैं, RCH भी लगा है, OH भी आ गया, OR भी आ गया। तो बेटा ये आपका होता है हेमी एसीटल। क्या कहते हैं इसको, हेमी एसीटल कहते हैं, जब एक ही OR ग्रुप होता है। अब आप इसकी रिएक्शन फर्दर एक अल्कोहल के साथ कराते हो, क्या कराते हो बेटा, फर्दर इसकी रिएक्शन एक और अल्कोहल के साथ कराते हो, ठीक है। सेम फॉर्मेट में होता है मैम, वहां से भी न्यूक्लियोफाइल आता है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। पहले इतना लिखो, फिर दूसरे के साथ रिएक्शन दिखाती हूँ। पहले हेमी एसीटल तक लिख लो, फिर दूसरे के साथ रिएक्शन दिखाती हूँ, समझ जाओगे कैसे करना है। बस बेटा जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो जो दूसरा OH ग्रुप आपका यहाँ पे बचा है ना, इसकी जगह भी OR हमारे पास आ जाता है। सो दिस इज एसीटल। ये क्या बन गया, एसीटल बन गया। जब 2 OR ग्रुप आ जाते हैं, ये क्या बन गया, एसीटल बन गया। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। मैं लिखवा देती हूँ इसकी कहानी। एल्डिहाइड्स reacts with मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन होता था, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप है ना। तो एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टू यील्ड, क्या देने के लिए भाई, किसकी रिएक्शन हो रही है, क्या दे रहा है ये आपको मैम, ये हमें देता है यहाँ पर पहले हेमी एसिटल फिर एसिटल, है ना। टू यील्ड एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट, टू यील्ड एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट। कौन सा एल्कोक्सी अल्कोहल भाई मैम, ये called hemiacetal on reaction with ROH in dry HCl। तो ड्राई HCl और अल्कोहल की प्रेजेंस में आपको हेमी एसिटल मिलता है, जिसका नाम है एल्कोक्सी अल्कोहल, जो कि एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। which on further reaction with one more alcohol, one more monohydric alcohol yields acetal। मोनोहाइड्रिक एक और अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, एसीटल मिल जाएगा, विच इज जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। क्या है, जो कि क्या है, एक जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है। जेम मतलब कि एक ही कार्बन पे 2 OR लगे हैं, एल्कोक्सी मतलब OR, डाई क्योंकि 2 लगे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया है बेटा। ये तो किसके साथ कराई, एल्डिहाइड के साथ। अब ऐसी ही सेम कीटोन के साथ होगी, ऐसी ही सेम भाई हम कीटोन के साथ करेंगे। करें स्टार्ट। चलो कीटोन के साथ आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, कीटोन्स के साथ आपके लिए होमवर्क रहेगा। कीटोन्स के साथ बेटा तो होमवर्क रहेगा, खुद ट्राई करना। पहले हेमी कीटल बनेगा फिर कीटल बनेगा। तो ये रिएक्शन बच्चे सभी खुद से ही ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जिसका नाम है एडिशन ऑफ अमोनिया
एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आइए फिफ्थ पे चलते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ अब हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वंडरफुल पार्ट, है ना। तो देखो यार होता क्या है, जैसे मान लो कार्बोनिल कंपाउंड है, इस तरीके से है, एल्डिहाइड होगा तो H आ जाएगा दूसरी जगह, नहीं तो R आ जाएगा, कीटोन होगा तो। बेटा जब मान लीजिए अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, अब आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो इन सच अ फॉर्मेट बी, यहाँ पर क्या है NH3 है, लेट्स कंसिडर क्या है भाई NH3 है, क्या ले रहे हैं मैम अमोनिया ले रहे हैं। पहले स्टेप में बच्चा सोचता है मैम जब हमने अमोनिया लिया तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी। पहले स्टेप में हम बेटा अमोनिया लेते हैं, अमोनिया इट्स डेरिवेटिव्स बेसिकली करते हैं। तो डेरिवेटिव्स में मैं आपको बताती हूँ, डेरिवेटिव्स क्या होता है, जैसे कि मतलब मान लो NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा करके कोई Z ग्रुप लगा देना, तो NH2Z आपका क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के पास ऐसे दो हाइड्रोजन और एक Z ग्रुप लगा है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। यहाँ से बेटा आपको क्या करना है, इनमें वाटर रिमूव करना है, ऐसा H2O ऐसे वाटर रिमूव करना है। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है देखना, R या फिर H होगा डिपेंडिंग अपॉन एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन, डबल बॉन्ड N और उस पर लगा है Z। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जब आप अमोनिया के डेरिवेटिव का यूज करते हो। ठीक है, करें स्टार्ट। बेटा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले भी मैम अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, अमोनिया ही ले लें, क्या ले लें अमोनिया NH3, तो NH3 को ऐसे करके लिख दिया, एक H को ऐसे सेपरेट करके लिख दिया, और यहाँ पे हमने हमारी इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिख दिया। क्या करना है मैम, वाटर रिमूव करना है, पानी रिमूव करना है। देखो क्या बनेगा, R या फिर H आएगा, डबल बॉन्ड N और उस पर लगा H। बेटा इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं बेटा, इमाइन बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चे, इसको इमाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमाइन बोला जाता है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, आइए अगली रिएक्शन देखते हैं। बेटा मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को चेंज करते रहते हैं। मान लो Z की जगह मैं कोई R ले लूं, R ले लिया, मान लो मैंने Z की जगह पे कोई कार्बन का ग्रुप ले लिया, कार्बन के ग्रुप को मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटा यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, वाटर का रिमूवल। क्या कर रही हूँ, वाटर का रिमूवल, H2O रिमूव हो गया। देखिए मुझे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ध्यान से, डबल बॉन्ड N और यहाँ आ गया जी R, डबल बॉन्ड N और यहाँ आ गया जी R। क्लियर हो गया, इस तरीके का आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, शिफ्स बेस भी कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और ये अगर किसी को करना है किसके साथ रिएक्शन हुई है, तो दिस इज अमाइन, ये अमाइन के साथ हुई है, RnH2 प्राइमरी अमाइन है। अगले पेज पे चलूं जी, अगले के लिए। अब अगर मान लो हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन ले लिया, आ जाइए, चले नोट कर लिया ना एक एक चीज। हाइड्रोक्साइल अमाइन लेते हैं, मान लो इस बार मैंने क्या किया, NH2 तो वैसे का वैसे है, Z की जगह OH ले लिया, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइल अमाइन। मान लो इसके साथ रिएक्शन हुई, बेटा क्या करना है मैम, वाटर रिमूव करना है। क्या करना है बच्चा, वाटर रिमूव। क्या करेंगे, H2O निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे तो क्या मिलेगा देखना, R या H, वो तो डिपेंड करता है आप एल्डिहाइड ले रहे हो कीटोन ले रहे हो, डबल बॉन्ड N और OH। बेटा इसको ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं, ऑक्साइम इसे बोला जाता है, ऑक्साइम इसे बोला जाता है। इतना नोट करेंगे सभी, ऑक्साइम इसे बोला जाता है। R आपका कार्बन का चेन होता है बेटा। हाइड्राजीन लेंगे अब अगला, आइए। मान लीजिए NH2 तो पहले से था, Z की जगह मैंने फिर एक NH2 लगा दिया, तो NH2 को हम हाइड्राजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए मैम, इसमें भी हमें क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। इस केस में भी मैम हमें ऐसे पानी को यहाँ से हटा देना है। मैम जब हम पानी को यहाँ से हटाते हैं हमें क्या मिलता है,
R या फिर H, डबल बॉन्ड N और NH2। बेटा इसको बोला जाता है हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइड्राजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे सॉरी, क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन बोलते हैं। क्लियर है हाइड्रोजोन वाला केस। अब फिनाइल हाइड्राजीन की बात हो रही है। किसकी मैम? फिनाइल हाइड्राजीन की बात कर रही हूँ। ये तो ऐसे ही है। अब Z की जगह NH और एक फिनाइल रिंग अगर लगा दूं, NH और एक फिनाइल रिंग लगा दूं, ठीक है। NH2 हाइड्राजीन होता है, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने फिनाइल रिंग लगा दी, तो दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन अगर मैंने ले लिया है। फिर से बेटा यहाँ पे आप क्या करते हो मैम? यहाँ पे पानी को ही हटाते हैं। यहाँ पर भी मैम H2O ही रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है बच्चा? यहाँ पर भी मैम H2O रिमूव होता है। तो देखिएगा क्या आएगा, RCRH, डबल बॉन्ड N लगा हुआ है और N के साथ क्या है? NH है और उसके बाद आपकी ये रिंग है। तो दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। ये क्या है? ये फिनाइल हाइड्राजोन है। क्लियर हो गया है सभी को? इज इट क्लियर एंड फाइन टू एवरीबॉडी? चलिए इसको लिखिए, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट केस इसके अंदर आता है। अगर मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, NH2 तो है ही, इसके NH पर अब मैं क्या कर दूं, जो फिनाइल रिंग थी ना, इसके ऊपर इधर 2 पे और 4 पे NO2 ग्रुप लगा दूं। क्या लगा दूं? 2 पे NO2 ग्रुप, तो इसकी हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। आइए इसके साथ रिएक्शन देखते हैं। चलिए अब ये तो खुद से ट्राई कर सकते हो यार, ये तो खुद से भी कर सकते हैं। मैम पानी निकालेंगे, देखो हाइड्रासीन से हाइड्राजोन ही बनाना है, जैसे अभी आप पढ़ते आ रहे हो। बेटा वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या मिलेगा देखना, R या फिर H, डबल बॉन्ड N पे है NH पे है आपकी ये रिंग, और इस रिंग के सेकंड पर भी NO2 है और इधर फोर्थ पर भी है। बस ये हाइड्राजीन था तो ये हाइड्राजोन हो जाएगा। नाम में बस इतना गिनती का अंतर है। क्या हो जाएगा? दिस इज 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर हो गया सभी को पक्का से? यस। चलिए एक लास्ट इसी वाले की लास्ट एक रिएक्शन और देखें, सेमी कार्बाजाइड। क्या भाई? सेमी कार्बाजाइड। आइए चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। NH2 तो था ही बेटा, यहाँ अब आप NHC डबल बॉन्ड हो NH2 लगाओगे, NHC डबल बॉन्ड हो NH2 लगाओगे, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड बोलोगे इसको। ये क्या है? सेमी कार्बाजाइड। बेटे यहाँ पे भी क्या होगा मैम? वाटर का रिमूवल होगा। देखना ध्यान से मैम, H2O यहाँ पर भी रिमूव हो जाएगा। क्या बनेगा देखिएगा बेटा, R या फिर H, डबल बॉन्ड N पे लगा है NH, C डबल बॉन्ड O NH2। इज इट क्लियर एंड फाइन टू एवरीबडी? इसको भी नोट कर लें यार। बेटा ये सेमी कार्बाजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेमी कार्बाजोन में। तो बेटा ये सारी रिएक्शंस जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, ये सब आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ये सभी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो हमारी हो गई है। अब हम चलेंगे अगले पार्ट पर। चलें, किस पे चलेंगे मैम? अगले पार्ट पर चले जी। चलिए न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शंस हो गई हैं, न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शंस डन हो गई हैं। न्यूक्लियोफिलिक वाले को A लिख देना, इसको बेटा B लिख देना। अब बेटा B जो हमारी है वो है रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चे? वो है रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर भी दो तरह की रिएक्शंस है, दैट इज रिडक्शन टू
पहली रिएक्शन है रिडक्शन टू अल्कोहल्स। क्या है भी भाई, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो वो अपने अपने पर्टिकुलर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे मैम, देखो अगर मैं बोलती हूँ हमारे पास है एल्डिहाइड, तो बेटा आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो प्राइमरी अल्कोहल में। और अगर आपके पास लेट्स कंसिडर है कीटोन, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल में। मैम किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? तो बेटा ये रिडक्शन आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, या फिर आप NaBH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप निकल प्लैटिनम पैलेडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे मैम? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 दे रखा हो तो तुम डायरेक्टली उसको कन्वर्ट उसमें करोगे। देखो निकल प्लैटिनम पैलेडियम मिलता है ना, तो मान लो आपके पास ऐसे एल्डिहाइड है और मैंने यहाँ दे दिया निकल प्लैटिनम पैलेडियम, हाइड्रोजनेशन करानी है। इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा रूल है मैम, H2 ऐड करना है। कैसे? डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH दे दो। क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ो, HH दे दो। क्या मिलेगा मैम? CH3 CH2 और OH मिल जाएगा। बताओ आ गया ना प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से। अच्छा मैम एक और एग्जांपल दे दो मैम, एक और एग्जांपल दे दो मैम। मान लो CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 है, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, चाहे यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाए, चाहे यहाँ NaBH4 आ जाए, चाहे निकल प्लैटिनम पैलेडियम आ जाए, इनमें से कोई भी स्थिति आपके पास आती है तो सिंपल सी बात है आपने H2 को ऐड करना है। कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है, सिंपल सी बात है H2 को ऐड करना है। क्या आ जाए? निकल आ जाए, क्या आ जाए? प्लैटिनम पैलेडियम, कुछ भी आ जाए भाई, H2 को ऐड करना है। मैम कैसे H2 को ऐड करना है? बॉन्ड को तोड़ना है, इसको H देना है, इसको H देना है, दैट्स इट। बॉन्ड को तोड़ो, HH दे दो। क्या मिलेगा आपको यहाँ से बच्चा? CH3 CH OH CH3। क्लियर हो गया? तो ये पहली थी रिडक्शन टू अल्कोहल, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पे, दैट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। बी रिडक्शन के अंदर सेकंड केस पे चलने जा रहे हैं, दैट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। सभी स्टूडेंट्स से विनती है, सभी स्टूडेंट्स इसको पहले नोट करेंगे। चलिए जी, हो गया? ओके तो बेटा इसके अंदर जो सेकंड आता है दैट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पहली बात यहाँ लिख लेना, ये है इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। यहाँ दोनों ही मैं नेमिंग रिएक्शन आपको बता रही हूँ, और बच्चा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कन्वर्जन क्वेश्चन में भी सवाल आता है। तो मान लीजिए आपके पास यदि कुछ ऐसा केस है और यहाँ पे आप इसको किस में कन्वर्ट करते हो? ऐसे सीधा डबल बॉन्ड हटाओगे, हाइड्रोजन दे दोगे, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हो, एल्केन में कन्वर्जन हो रहा है। मैम देयर आर टू वेज टू डू दिस। क्या है भाई? मैम दो तरीके हैं मैम। एक रिएक्शन है इसके अंदर मैम, फर्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या है? क्लीमेंसन रिएक्शन है। कैसे मैम? देखो अगर आप एल्डिहाइड लेते हो तो H लगाओगे, यहाँ पे कीटोन लेते हो तो R लगाओगे। बेटा इसकी रिएक्शन आप जिंक अमलगम के साथ करवाओ, ZnHg के साथ कराओ विद HCl, तो सीधी सी बात है यहाँ पे H2 आ जाएगा डबल बॉन्ड O की जगह, दैट्स इट। सीधा H2 आ जाएगा डबल बॉन्ड O की तरफ, दैट्स इट। जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन reacts with when aldehyde or ketone reacts with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid, it will yield hydrocarbon, it will yield hydrocarbon देगा बेटा, सीधा डबल बॉन्ड हट जाएगा। This reaction is called Clemmensen reduction। बेटा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं?
क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन के बारे में। चलूं अगले पेज पे, डाने तो चले जी, आइए आइए बेटा, नेक्स्ट इसी के अंदर आती है वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। ये भी सेम है, बस रिएजेंट अलग है बेटा, ये भी सेम है, बस रिएजेंट अलग है। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन देखिएगा, यहाँ क्या होता है मैम, सेम है मैम, या तो आप एल्डिहाइड ले रही हो या आप कीटोन ले रहे हो। बेटा ये रिएक्शन हाइड्राजीन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में मैम, हाइड्राजीन। अभी बताया था ना हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 होता है भाई, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। और हमें मैम यहाँ से क्या मिलेगा, बस मैम डबल बॉन्ड वो हट जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा, डबल बॉन्ड वो हट जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा, दैट्स इट बच्चा, ठीक है। साथ में आप इसके लेते हो KOH लेते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल भी लेते हो, वो भी लिख लेना। ठीक है, चले जी। तो बेटा ये दो नेमिंग रिएक्शंस थी जो आपने रिडक्शन में कर ली है। तो हमने आज ए रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरी रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। कौन सी भाई, रिडक्शन रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट सी पार्ट में रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, मैं पहले वो करवाऊंगी फिर आपकी ऑक्सीडेशन करवाऊंगी, वरना रिडक्शन ऑक्सीडेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन में पता है आपके जो डिस्टिंक्शन टेस्ट है ना, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, ये सब आएगा। इसलिए मैं इसके बाद जो सी करवा रही हूँ, सी पार्ट ऑक्सीडेशन एज पर एनसीईआरटी, पर पहले मैं आपको डी पार्ट करवा रही हूँ एज पर एनसीईआरटी, तो कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि मैं आपको चाहती नहीं भी आप इतना, वरना कहोगे इतनी रिएक्शंस मैम हम कैसे याद करेंगे, है ना। चलो आ जाओ, अब हम देखने वाले हैं हमारी सी रिएक्शन। बेटा कौन सी वाली रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे देखना, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। किसके कारण ये रिएक्शन होने वाली है मैम, अल्फा हाइड्रोजन के कारण अपनी ये रिएक्शन होगी। इसके अंदर जो सबसे पहली रिएक्शन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ, जो कि आप फर्स्ट पार्ट लिख सकते हो, दैट इज सेल्फ एल्डोल, नहीं सिंपल लिखना, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन मैम लिखवाने वाली हैं, एल्डोल कंडेंसेशन लिखवाने वाली हैं, ठीक है, जिसमें ए पार्ट में करवा रही हूँ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ए पार्ट में करवा रही हूँ जिसका नाम है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है बेटा, पहली बात तो यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर अ रिएक्शन टू एग्जिबिट एल्डोल कंडेंसेशन, इट अकर्स in the presence of a base, it occurs in the presence of a base, किसी एक बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, ठीक है। किसी बच्चे को नहीं पता बेस क्या होता है, तो बेस इज समथिंग विच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव। एसिड वो होता है जो डोनेट करता है H पॉजिटिव को, बेस वो होता है जो एक्सेप्ट करता है। दूसरी बात, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अब ये क्या है मैम, सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप दो मॉलिक्यूल्स लेते हो और दोनों सेम मॉलिक्यूल्स लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO, तो मैं इसके दो मॉलिक्यूल्स लूंगी, यहाँ पर मैं डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल करूंगी, जिसमें से मैं जानती हूँ भी जो मेरा OH नेगेटिव है ये कौन है, ये यहाँ पर बेस की तरह काम करेगा। इसको तलाश किसकी है, अल्फा हाइड्रोजन की। अब CH3CHO में इसको मैं ऐसे ओपन करके लिख दूं, CH3C डबल बॉन्ड OH लिख सकती हूँ, हाँ जी मैम। तो इसमें मैम अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा बेटा, ये पूरा ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके ये वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं बच्चे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो इसको इसकी तलाश है, OH नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन पर आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अगले पेज से, किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ लिखना, एल्डोल कंडेंसेशन occurs in 2 steps। बेटे ये हमारी जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहली स्टेप जो होती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन। सबसे पहला क्या होता है मैम, कार्ब अनायन बनता है।
कार्बनाइन क्या होता है मैम? जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चा, उसको कार्बनाइन कहते हैं। बेटा दूसरा स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ कार्ब अनायन। इसी कार्बनाइन का अटैक करवाएंगे ऑन अदर एल्डिहाइड, दूसरे एल्डिहाइड पे। मैंने तभी 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ना, ठीक है। तो एक से कार्बनाइन बनाएंगे और उसका अटैक ही दूसरे एल्डिहाइड पे कराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके पास ये स्टेप आता है इस तरीके से, ये एल्डिहाइड है ना बेटा। यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ आ रहा है ये OH नेगेटिव, जो कि कौन है? बेस है। इस बेस को किसकी तलाश है? अल्फा हाइड्रोजन की। तो बेटा इसको ओपन करके लिख दूं ऐसे, CH2H करके लिख दूं, चलेगा? चलेगा मैम। ये कौन है मेरा? अल्फा हाइड्रोजन। ये बेस OH नेगेटिव यहाँ आया, ये कहता चल H पॉजिटिव मेरे साथ चल, ये इसको यहाँ से ले जाएगा पानी की फॉर्मेट में। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर ही छोड़ करके चला जाता है। जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलता है, निकलता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर ही छोड़ जाता है। हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया मैम? ये बन गया हमारा कार्ब अनायन। क्या बन गया बच्चे? दिस इज कार्ब अनायन। मैम अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट स्टेप मैम। सेकेंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ कार्ब अनायन। इसी कार्ब अनायन का अटैक करवाएंगे दूसरे एल्डिहाइड पर, ऑन अदर एल्डिहाइड। भाई दूसरे एल्डिहाइड पे कैसे मैम? कार्बन आयन को यहाँ लिखते हैं CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस पे नेगेटिव है, और यहाँ पे दूसरे एल्डिहाइड सेम था, तभी तो सेल्फ एल्डोल हुई ऐसा। अब देखो, जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हो, इन दी सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव की क्रिएशन करोगे। कैसे होगा बच्चा? देखिए बेटा, यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो बेटा ये नेगेटिव जाएगा इधर पॉजिटिव पर, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। देखिए क्या बनता है, इधर से ये CH3 CO नेगेटिव, H पहले से लगा है, कौन आकर के जुड़ गया मैम? CH2 C डबल बॉन्ड OH आकर के जुड़ गया। अगले स्टेप में बच्चा हम यहाँ पे इसको H पॉजिटिव देते हैं, ये O नेगेटिव पे H पॉजिटिव चला जाएगा, क्या मिलेगा? CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा ये बन गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बन गया? एल्डोल प्रोडक्ट। मैम अब ये एल्डोल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताइए बेटा। ये एल्ड जो होता है दिस इज एल्डिहाइड, ये जो एल्ड होता है ये एल्डिहाइड होता है, ये जो ओल है ये अल्कोहल के लिए है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड भी है, यहाँ अल्कोहल भी है। तो पहला आपका हो गया, एल्डोल हो गई है। अब क्या करवानी है? कंडेंसेशन। क्या करवानी है? कंडेंसेशन। दोबारा रिपीट करती हूँ, पहले स्टेप में आपने कार्बन आयन बनाया, बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन आयन बन जाएगा, फिर उसी कार्बन आयन का अटैक दूसरे एल्डिहाइड पे करवाया तो एल्डोल प्रोडक्ट आपने बना लिया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं बेटा, अगले स्टेप पे चलते हैं, दैट इज कंडेंसेशन। आइए देखते हैं बेटा, ये था आपके पास, क्या कराएंगे? कंडेंसेशन। मतलब क्या करना है? पानी रिमूव करवाना है। देखो कैसे मैम, इस ग्रुप के बगल वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन और उसके बगल का OH जाएगा, H और OH पानी जाएगा, क्या मिलेगा इनके बीच में? डबल बॉन्ड। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। तो बेटा ये आपकी क्या बन जाती है? ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। ये आपका कन्वर्जन सवाल भी आता है, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट 2-in-1-अल। क्लियर है? तो बेटा एक क्वेश्चन जो मैं चाहती हूँ आप खुद से भी ट्राई करें, CH3 CH2 CHO, 2 मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट NaOH के साथ ये रिएक्शन करवाइए, प्रोडक्ट बताइएगा। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ तक आज की क्लास में मैं चलूंगी, वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इससे ज़्यादा आपको करवाया तो, ठीक है, इससे ज़्यादा करवाया तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। होमवर्क अच्छे से करके आइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। बाय बाय जी, थैंक यू जी, थैंक यू।